गायत्री दीक्षित की चंद पंक्तियों से आरंभ करते हैं। महक गए उपवन सभी, बहे सुवासित वात, रंग बिरंगे फूलों की मिली पंक्ति सब ओर। उषा का आगम हुआ, हटी कालिमा रात, रवि किरणों ने भर दिया उजियारा सब और। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जी हाँ बच्चों, सुहानी सुवासित भोर के साथ हाजिर हैं आपकी अध्यापिका सविता। अब आप भी हो जाइए तैयार और इस खूबसूरत सी गुलाबी सुबह में सुन लीजिए कुछ भाव, क्योंकि आज हमारी कविता सहर्ष स्वीकारा है में गजानन माधव मुक्तिबोध जी के भावों की गहराई है। कवि ने डूब डूब कर लिखे और आप भी पढ़ते पढ़ते डूब जाएं, और जब उन भावों के दरिया से बाहर आएं तो कविता स्पष्ट हो जाए। तो आइए करते हैं मन भावन पठन। आइए ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का करें आह्वान। सुंदर मुहूर्त जान, पूजें माँ शारदे, पाएं ज्ञान वरदान। माँ वीणा वादिनी हमारी सहाय हों। आज हम कक्षा 12वीं आरोह की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। परिचय जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुआ। वे नई कविता के सशक्त कवि थे। मुक्तिबोध का प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन 1964 में हुआ। भूरी भूरी खाक धूल सन 1980 में प्रकाशित हुआ। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का संज्ञान अध्यापक, पत्रकार, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में होता है। आइए कविता का प्रतिपाद्य जान लें। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो कुछ छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना, किसी चीज़ को अपनाना। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक को समान भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक हमको भी लेकर जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता ने इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। सार जान लेते हैं। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाओं से बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ, वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी कांति बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकार में अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊं। मैं तुम्हारे उजालेपन को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा है। इसका पहला पद लेते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आइए पहले इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। सहर्ष खुशी के साथ, स्वीकारा माना, गर्बीली अभिमान भरी, गंभीर गहरा, अनुभव व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव भरे पूरे विचार, दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी भावनाओं का प्रवाहमान होना, अभिनव नया, मौलिक नया, अपनी तरह का, पल क्षण जागृत जागा हुआ, चेतन, अपलक निरंतर बिना पलक झपकाए, संवेदन अनुभूति भावना। व्याख्या जान लेते हैं। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको, माँ या प्रिया को अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। आइए विशेषताएं जान लेते हैं। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको, माँ या प्रिया को देता है। संबोधन शैली है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार तथा पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा है। स ग ब वर्ण की आवृत्ति है। खड़ी बोली है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है, जिसमें गर्बीली गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पहला प्रश्न ले लेते हैं। कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? उत्तर, कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रेयसी की प्रेरणा और भावना है। उसकी प्रिया को कवि की हर उपलब्धि प्रिय लगती है। प्रश्न दूसरा ले लेते हैं। यह काव्यांश किसे संबोधित है? उत्तर, यह काव्यांश कवि की प्रिया को संबोधित है। कवि ने स्पष्ट रूप से उसका लिंग, नाम आदि नहीं बताया, परंतु शब्दों का चयन और संकेत यह बताते हैं कि उसके पीछे उसकी प्रिया ही है। कवि के पास गर्व करने योग्य क्या क्या है? उत्तर, कवि के पास गर्बीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव, विचारों का वैभव, अंतर मन की भाव सरिता, यह सब गर्व करने योग्य भाव हैं। कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है? उत्तर, कवि को अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों पर, विचारों की समृद्धि और दृढ़ता पर गर्व योग्य गरीबी पर गर्व है। कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देता है? कवि को अपनी हर उपलब्धि में प्रिय का समर्थन मिलता है। वह उसकी गरीबी, मौलिक अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों पर गर्व करती है, इसलिए कवि उसे महत्वपूर्ण मानता है और श्रेय देता है। आइए दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है, खिलता वह चेहरा है। शब्दार्थ जान लेते हैं। नाता संबंध, उंडेलता खाली करता, बाहर फेंकता, दान करता। सोता झरना। व्याख्या। कविता में कवि ने जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से
अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है, ना जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्काता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य यानी कि अंदरूनी और बाहरी जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त संचालित होते रहते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। कवि अपने प्रिय और अपने मध्य रिश्ते को किस प्रकार व्यक्त करता है? उत्तर, कवि अपने प्रिय और अपने बीच एक अकथ रिश्ते को मानता है। वह अपने प्रिय के प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाता। उसे लगता है उसकी प्रिय का प्रेम निर्झर के समान है जो रह रहकर उसे भिगो देता है। कवि को अपने दिल में एक झरना क्यों प्रतीत होता है? कवि जितना भी प्रेम उड़ेलता है वह खत्म ही नहीं होता। उसका दिल प्रेम से फिर भर आता है, इसलिए उसे लगता है उसके हृदय में एक झरना बह रहा है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि अपनी प्रिया को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है? कवि अपनी प्रिया को अपने जीवन में इस प्रकार आच्छादित अनुभव करता है जिस प्रकार धरती पर सदा चांद मुस्कुराता रहता है। कवि के जीवन में सदा उसके प्रिय का प्रफुल्ल चेहरा खिलखिलाता रहता है। कवि की श्रृंगार भावना पर प्रकाश डालिए। कवि को प्रिय से असीम प्रेम है। वह सदा कवि पर मुग्ध रहती है, उस पर अपना प्रेम तथा प्रसन्नता बरसाती रहती है। बदले में कवि प्रिया को असीम प्रेम देता है। उसका हृदय सदा प्रेम स्नेह से छलकता रहता है। आइए विशेषताएं जान लेते हैं। कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है, ढका हुआ है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार है। प्रिय के मुख को चांद के समान समानता के कारण उपमा अलंकार है। खड़ी बोली युक्त भाषा है। आइए तीसरा पद देख लेते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार में अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। शब्दार्थ जान लेते हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाया गहरा अनंत अंधेरा। अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात। अंतर हृदय दिल। परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित छाया हुआ। रमणीय मनोरम सुंदर। उजाला प्रकाश। ममता अपनापन। मंडराती छाई हुई। पिराती पीड़ा देती दर्द करती। अक्षम कमज़ोर। भवितव्यता भविष्य की आशंका आने वाले समय की सोच। बहलाती मन को प्रसन्न करती। सहलाती दर्द को कम करती। आत्मीयता अपनापन बर्दाश्त सहन। व्याख्या कर लेते हैं। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा।
वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर, हृदय पर झेलना चाहता है। उसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। उसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे उसकी प्रियतमा माँ या प्रिया प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाकर रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। विशेषताएं जान लेते हैं। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली है, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। तत्सम यानी कि संस्कृत ड्रिवन वर्ड्स। अंधकार, अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार, बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? कवि अपनी प्रिया से वियोग का दंड पाना चाहता है क्योंकि प्रियता की ममता और कोमलता पा पाकर उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है। अब उससे प्रिया की ममता सहन नहीं होती। कवि के लिए अपने प्रिया को भूलने का दुख कैसा होगा? कवि के लिए अपनी प्रिया को भूलने का दुख दक्षिण ध्रुव की अमावस जैसा घना, गहरा और अंधकार में होगा। कौन सा रमणीय उजाला कवि के लिए असहनीय है? प्रिय के स्नेह का उजाला रमणीय है और अब यह उजाला कवि के लिए असहनीय है। कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? कवि की प्रिया कवि को निरंतर कोमलता तथा आत्मीयता देती रहती है। यह कोमलता कवि के हृदय में छटपटाहट पैदा करती है। कवि कैसी कमजोरी अनुभव करता है? कवि की आत्मा प्रिय का स्नेह संबल पाकर खुद को कमज़ोर अनुभव करती है। उसके मन में डर उत्पन्न होता है। वह प्रिया के बिना अकेला कैसे जी सकेगा? कवि भविष्य के प्रति क्यों आशंकित है? कवि को भय है कि वह अपनी प्रिया के स्नेह के अभाव में अकेला जी नहीं पाएगा, इसलिए वह आशंकित है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी हो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। शब्दार्थ जान लेते हैं। पाताली अंधेरी धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला अंधकार। गुहा गुफा, विवर बिल, सुरंग, लापता गायब, संभव जो हो सके, कारण मूल प्रेरणा, घेरा फैलाव, वैभव समृद्धि शान शौकत। प्रश्न देख लेते हैं। कवि की प्रेमिका का व्यवहार कैसा है? कवि की प्रेमिका उस पर ममता के बादल बरसाती है। उसकी कोमलता उसे पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि कवि की आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है। उस पर भविष्य की चिंताएं हावी हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। यह उजाला अब सहा नहीं जाता। इसका आशय है प्रियतमा का स्नेह रूपी उजाला अब कवि से सहा नहीं जाता क्योंकि वह अपनी कमज़ोरी से दूर होना चाहता है। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा सबसे प्यारी स्त्री के स्नेह से दूर हो जाना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है।
वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। उसकी सत्ता, स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति या अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में लापता हो जाए, जो उसके होने और ना होने से बना हो। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके ही कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख, दुख, सफलता, असफलता को प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। कवि दंड क्यों पाना चाहता है? उत्तर, वह अपनी प्रिया के बिना अकेला भी जीना सीख सके। प्रिय की असीम ममता ने उसकी आत्मा को कमज़ोर बना दिया है। कवि के जीवन में अपनी प्रिय का क्या स्थान है? कवि के जीवन में प्रिया का स्थान सबसे ऊपर है। वह उसकी आत्मीयता और ममता से अभिभूत है। कवि को विश्वास है कि वियोग और विस्मृति में भी उसे प्रिया का सहारा मिलता रहेगा। कवि दंड के रूप में क्या चाहता है और क्यों? कवि दंड के रूप में अपनी प्रिया की पहुंच से बहुत दूर पाताली अंधेरे की गुफाओं और धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है, क्योंकि वह अपनी प्रिया की अत्यधिक ममता को सहन नहीं कर पाता। उसे भविष्य का डर सताने लगता है। आइए विशेषताएं जान लें। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, भुलाने के लिए। दंड दो में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अलंकार है। इसका उत्तर है अनुप्रास। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? प्रेम के बादल होते हैं। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है? दक्षिणी ध्रुवी। भीतर की सरिता में कवि का तात्पर्य है हृदय की सरिता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? सांत्वना देने वाली। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है? उत्तर, प्यारा है। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? कवि अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? संवेदना देने वाली। गरीबी को कैसा बताया गया है? गर्बीली। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कवि हैं गजानन, माधव, मुक्तिबोध। जिंदगी में जो कुछ भी है उसे कैसे स्वीकारा है? सहर्ष। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमज़ोर, अक्षम। कवि का भीतर क्या है? मीठे पानी का सोता, झरना। अंधकार, अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल क्यों किया गया है? अंधकार के घनत्व को लाने के लिए, डेंसिटी दिखाने के लिए। छटपटाती छाती में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। 6 वर्ण की आवृत्ति हुई है। पल पल में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। तुम तुम्हारा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? रहस्यमय प्रेमी के लिए। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि दिल में कोई झरना है? प्रेम की अधिकता होने के कारण। मुस्काता चांद से क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रेयसी का मुस्काता सुंदर चेहरा। आच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? घिरा हुआ। दिल में क्या झरना है में कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है।
कवि ने प्रिय पात्र के प्रेम और सामीप्य को किसकी उपमा दी है? रमणीय उजेला। कवि किसे मौलिक मानता है? विचारों को, भावों को, अभिव्यक्ति को। यानी कि इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किसे अमावस्या कहा है? उत्तर अपने प्रिय पात्र को भूल जाने को। कवि अंधकार का अभिलाषी क्यों है? निरंतर प्रेम से ऊब गया है, कर्म पथ पर अग्रसर होना चाहता है, निकटता से मुक्ति पाना चाहता है। इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में किस भाव की प्रधानता है? विनय की। कवि असीम सत्ता के प्रति क्या समर्पित करता है? उत्तर तन, प्राण, धन यानी कि सर्वस्व। पाताली गुफाओं में कवि को किसका सहारा मिलता है? उत्तर प्रियतमा का। कैसे बादल कवि को कष्ट की अनुभूति कराते हैं? ममता के बादल कवि को कष्ट की अनुभूति कराते हैं। कवि किससे आशंकित है? कवि भविष्य से आशंकित है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के अनुसार आत्मचिंतन किसके द्वारा किया जाता है? कवि के द्वारा। कविता से क्या जाना, क्या पाया? कवि अज्ञात प्रेमी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी गर्बीली, गरीबी, अनुभव, चिंतन, भावनाएं मौलिक हैं और प्रेम के संभल से प्राप्त हुए हैं। कवि प्रेम से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि इस प्रेम से वह असहाय, अशक्त बन गया है। प्रेमी को भूलना उसके लिए दंड के समान है, लेकिन फिर भी उसे सहर्ष स्वीकार है क्योंकि इसमें भी प्रिय का साथ है। प्यारे बच्चों, जीवन एक सुंदर किताब है। सकारात्मकता, प्रयास, सहयोग, आशा, मेहनत के चित्र बनाकर सपने और संस्कारों के रंग भरोगे तो यह किताब आपके लिए और अन्य सबके लिए आदर्श बन जाएगी। तुम्हारे जीवन की किताब रंग बिरंगी बातों से सजी रहे। शुभकामनाएं। आशा हो मन में प्रबल, बनते बिगड़े काम, मंजिल दिखती सामने, जग में होता नाम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।